जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। अभी तक हम मार्च तक की करंट अफेयर्स कर चुके हैं। आज हो चुका है फ्राइडे। आज हम अप्रैल के और कर डालेंगे एंड मई एंड जून के सैटरडे को आपको दोपहर तक सारे मिल जाएंगे, सो दैट सैटरडे की शाम को आप ये पूरे 1 घंटे की जितनी भी जनवरी से लेकर जून तक की यहाँ पर सेशंस है उन सबको इकट्ठे सुन सको। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। अब अप्रैल में एक चीज रही न्यूज में, पीएम डिविन एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि बजट में भी सुनाई गई थी 2022-23। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली जितने भी सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, यहाँ पर उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी फंड है वहां पर हेल्प करना इन द स्पिरिट ऑफ पीएम गति शक्ति, पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट के अंतर्गत, एंड जितने भी डेवलपमेंट गैप्स हो रहे हैं वेरियस सेक्टर्स में उनको फिल करना। ये बेसिक एम है इस स्कीम का, पीएम डिवीन का, जो कि यूनियन बजट में सुनाई गई थी। एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना वहां के यूथ और वुमेन के लिए, सो दैट वहां पर एक सोशल डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिले, सो दैट इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा तो लाइवलीहुड होगी, वो होगी तो क्वाइट ऑब्वियस है आपके हाथ में जॉब्स आएंगी, जॉब्स होंगी तो वहां पर इकोनॉमी अच्छी चलेगी, एंड क्वाइट ऑब्वियस है उससे इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो बेसिकली सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में जो भी हैं यहाँ पर उनके लिए स्कीम ये लाई गई थी। ओके, नेक्स्ट है 10th एडिशन ऑफ स्लाइनेक्स। अगर मैं बात करूं तो स्लाइनेक्स का 10th एडिशन, ठीक है, ये एक्सरसाइज हो गया। ये कहां पर हो रहा है? कोलंबो में हो रहा है आपके पास, ठीक है। तो ज्यादातर एक्सरसाइज तो आप हमने दोबारा भी डिस्कस किया था कि जो भी स्टैटिक जीके वाला पार्ट था वहां कर चुके हैं हम। तो एक ये एनुअल बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। एसलाई से आपको नाम पता लग रहा होगा वैसे तो कि स्लाइनेक्स श्रीलंका के बीच में 2 फेज में होता है ये, हार्बर फेज फॉलोड बाय द सी फेज। अब इसमें आईएनएस किल्टन एक इंडिजीनियस क्लास एएसडब्ल्यू कॉर्वेट है, एंड आईएनएस सावित्री जो कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल है वो इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैरीटाइम मैंने बोल दिया तो क्वाइट ऑब्वियस है नेवी के बीच में होगा। एंड बेसिक इनका एम क्या होता है ये आपको हर एक में कॉमन ही पता लगेगा। दोनों फोर्सेस के बीच में इंटरऑपरेटिबिलिटी बनाना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, कोऑपरेशन बढ़ाना, बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर आना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट हियर इज द 10th एडिशन। कहां पर हुआ? कोलंबो में हुआ। स्लाइनेक्स इंडिया एंड श्रीलंका। कोलंबो एक चीज से और अभी न्यूज में था, आपने देखा होगा कि 13th अमेंडमेंट प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पर मई में कहा था कि 13th अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट कर लीजिए। 13th अमेंडमेंट का मतलब क्या है कि वहां पर जितने भी तमिल्स रह रहे हैं, जो भी यहाँ पे नदर्न पार्ट में और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, यहाँ पर उनको पावर्स डिवॉल्व कर देना। दैट इज ऑल अबाउट द 13th अमेंडमेंट। एंड प्राइम मिनिस्टर जी ने 15 अगस्त की स्पीच में कच्छाथीवू आइलैंड जो कि यहाँ पर श्रीलंका को दे दिया गया था उसके बारे में भी डिस्कशन करी। ओके, नाउ गज उत्सव 2023, गज एलिफेंट से पता लग रहा होगा आपको। यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क, वहां पे ये इनोग्रेट किया गया। नेशनल हेरिटेज एनिमल है ये इंडिया का। एंड एट प्रेजेंट आपके लिए इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि एलिफेंट रिजर्व जो है कार्बन सिंक का काम करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन सिंक का क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आ गया। एंड एट प्रेजेंट आई थिंक ऑलमोस्ट 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं। एंड लेटेस्ट अपडेट कहूं तो प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को दोनों को अब एक ही डिवीजन में ला दिया गया है। नाउ अब हम देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करना, कंजर्वेशन ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट्स को यहाँ पर कंजर्व करना, कॉरिडोर्स जितने भी हैं उनको यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन से बचाना, और ह्यूमन और एलिफेंट के बीच में जो भी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं उसको कम से कम करना। Assam has the second largest population of wild elephants in the country. यूपीएससी पहले एशियाटिक एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट के बीच में क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो आपके लिए एलिफेंट वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क। नाउ नेक्स्ट इज कोसंबी महोत्सव 2023। अमित शाह जी ने कोसंबी मध्य उत्तर प्रदेश, ठीक है, आपने सबने ये हिस्ट्री में महाजनपद में भी पढ़ा होगा। ओके, इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया, वहां पे वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। एंड उसके बाद दुर्गा भाभी द ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ कोसंबी, यहां पर उनको ट्रिब्यूट पे करा अपना। एंड दुर्गा अलॉन्ग विद भगत सिंह फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। एंड उत्तर प्रदेश ने रेदर कैरेंटी ब्रिज ऑफ कोसंबी को दुर्गा भाभी ब्रिज भी डिक्लेयर किया गया है। आप देख रहे हो हिस्ट्री को करंट अफेयर से कनेक्ट करके एंशिएंट पार्ट को पूछा जा चुका है।
जा सकता है बिकॉज कौशाम्बी कैपिटल थी वत्स जनपद की। 16 जनपद थे एंशियंट हिस्ट्री में, आप जब पढ़ेंगे उसमें से एक था आपके पास वत्स जनपद, उसकी कैपिटल थी। एंड इसको कार्व्ड आउट किया था फ्रॉम द इलाहाबाद, इलाहाबाद जिसका अब नाम है प्रयागराज। दिस इज इंपॉर्टेंट हिस्ट्री एज वेल एज द करंट पार्ट। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर दोबारा आ गया। प्रोजेक्ट टाइगर मैंने आपको बताया न्यूज में रह रहा है, एलिफेंट और उसको इकट्ठा कर दिया गया है। इस साल 50 साल हुए थे। टाइगर सेंसस भी आया है। टाइगर सेंसस हर 4 साल के बाद आता है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन टाइगर इंडिया में। तो जब मैसूर में प्राइम मिनिस्टर जी इसको लॉन्च कर रहे थे तो उन्होंने एक टर्म ली, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अभी ब्रिक्स में भी उन्होंने इसका नाम लिया, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है अपने ब्रिक्स के एपिसोड में भी। अगर मैं आपकी मोटी मोटी इसमें बात करूं, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, 75% वर्ल्ड के टाइगर पॉपुलेशन यहाँ पर इंडिया में है। टाइगर रिजर्व्स इंडिया में है जो कि 75,000 स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पर फैले हुए हैं। एंड हम देखते हैं 75% टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है लास्ट 10 से 12 सालों में। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। लार्जेस्ट टाइगर रेंज कंट्री वर्ल्ड में इंडिया है, टोटल 13 है, उसमें से इंडिया लार्जेस्ट है। एलिफेंट रेंज कंट्री लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट सिंगल हॉर्न राइनो वर्ल्ड में इंडिया में है। इंडिया इकलौती कंट्री है जहां पर एशियाटिक लॉयंस हैं। टाइगर से पहले लॉयन नेशनल एनिमल था। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंडिया नंबर 1 चल रहा है। अब इंटरनेशनल कैट अलायंस हम पढ़ चुके हैं पहले, 7 यहाँ पर बिग कैट्स के लिए है। कौन कौन से? लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, टाइगर, जैगुआर, पुमा, चीता। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी लेपर्ड स्नो लेपर्ड में फर्क क्या है भाई? जो टुंड्रा रीजन होगा उधर पे स्नो लेपर्ड मिलेगा, टेम्परेट वाला और ट्रॉपिकल वाले में क्लाउडेड लेपर्ड या लेपर्ड मिलेगा। तो ये डिफरेंस है, इसलिए स्नो लेपर्ड आपको कहां मिलेगा? हिमाचल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल, these are the regions. तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज आई एक्सकॉप इंडिया। अब आपको बस ये पता हो कि किसके बीच में है। बाइलेटरल है, तो एयर है, दैट मींस एयरफोर्स के बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहां कहां पे हो रही है? दैट्स पानागढ़ में हो रही है, ये अर्जन सिंह स्टेशन पे, कलाईकोंडा वेस्ट बंगाल में, आगरा उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर ये हो रही है। तो इंडिया और यूएसए की एयर एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज अलग से निकल कर आई हैं अपार्ट फ्रॉम आर स्टैटिक वाले जो हमने प्लेलिस्ट में डिस्कस की थी। तो एक्सकॉप इंडिया 2023। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज निकल कर आई है एक्सओरियन मल्टीलेटरल, मतलब बहुत सारी कंट्रीज आएंगी। कहां पर हुई? फ्रांस में हो रही है। कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, यूके, ग्रीस, स्पेन, यूएसए। ये सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी जिनका एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये पता हो कि कौन कौन सी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। पूछा जा सकता है कि which of the following countries not participating country in the exercise Orion। तो आपको एक कंट्री पता हो, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, यूके, ग्रीस, स्पेन, यूएसए, इंडिया एंड द फ्रांस, इन सबकी एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेगी। ओके, फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको होस्ट किया, जिसकी थीम रखी गई रिस्पॉन्सेस टू कॉन्टेम्पररी चैलेंजेस, फिलॉसफी टू प्रैक्टिस। तो ये आपके लिए थीम इंपॉर्टेंट है। अब बुद्धिज्म अपने आप में, बुद्धिज्म जैनिज्म आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 कैटेगरीज पे आपके मेजर डिस्कशन हुई। बुद्ध धर्म एंड पीस, एनवायरमेंटल क्राइसिस, हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी, नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रखना। उसके बाद लिविंग हेरिटेज और बुद्धा रेलिक्स, अ रिजिलिएंट फाउंडेशन टू इंडिया सेंचुरी, कल्चरल लिंक विद द कंट्रीज इन साउथ ईस्ट, ईस्ट एशिया एंड द साउथ। तो यहाँ पर मोटी मोटी बात बुद्ध धर्म के ऊपर फोकस रखा गया है। आपको थीम पता हो, क्या थीम रखी गई है। ये समिट आपके बारे में इंपॉर्टेंट हो कि ये समिट रिसेंटली ऑर्गेनाइज की गई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको यहाँ पर इनॉग्रेट किया था, फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्स इनिकोस। इनिकोस मैं तो इसको प्रोनाउंस ऐसे ही करता हूं, इनिकोस। इनिकोस यहाँ पर ग्रीस में, इसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? दैट इज अ ग्रीक एयरफोर्स एंड द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 2 कंट्रीज कौन सी हैं। एक्सरसाइज में तो आपसे डायरेक्टली यही पूछा जाएगा कि कौन सी 2 कंट्रीज हैं। तो यहाँ पर इंडिया एंड द ग्रीक एयरफोर्स। अर्थ डे, हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे बनाया जाता है। थीम जब भी ऐसे डेज आएंगे, या तो डे आएगी आपके पास एनडीए में,
या आपको थीम पूछ ली जाएगी, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, भाई उसमें करो, प्लैनेट में आप इन्वेस्ट। अर्थ डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? सो दैट एक अवेयरनेस जाए विद द रिस्पेक्ट टू द अर्थ एंड द अर्थ साइंस, बच्चों को पता लगे अर्थ के बारे में, अर्थ साइंस के बारे में, इसका बेसिक एम ये होता है। एंड थीम रखी गई इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। वाटर सेंसस, वाटर सेंसस में इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए क्या है? ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंडिया में 24.24 लाख वाटर बॉडीज हैं, जिसमें 97.1 रूरल एरियाज में है, 2.9 अर्बन एरियाज में है। स्टेट्स पूछ सकते हैं, टॉप 5 स्टेट्स जिन्होंने अच्छा किया है अर्बन एरिया में। नंबर 1 वेस्ट बंगाल, नंबर 2 तमिलनाडु, नंबर 3 केरला, ये आपको पता हो। रूरल में नंबर 1 वेस्ट बंगाल, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 आंध्र प्रदेश। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। कौन कौन सी चीजें कितनी परसेंट है? 59.5 पॉन्ड्स हैं, टैंक्स 15.7, रिजर्वायर 12.1, वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स 9.3, चेक डैम्स लेक्स 0.9, अदर्स 2.5। These two are very important for the exam। पूछा जा सकता है कि कितनी कितनी परसेंटेज है। जैसे पहले सैलिनिटी पे क्वेश्चन पूछा जाता था कि किसकी सैलिनिटी ज्यादा है, अरेंज कीजिए, ऐसे ये पूछा जा सकता है। ओके, 7th एडिशन ऑफ वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जैसे HDI इंडेक्स आता है, ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जाएंगे कि इंडेक्स डेवलप किसने किया, तो वर्ल्ड बैंक ने इसको डेवलप किया। कौन कौन से इसमें इंडिकेटर्स होंगे? कस्टम स्कोर, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कोर, इंटरनेशनल स्कोर, लॉजिस्टिक कॉम्पिटेंस, ट्रेसिंग स्कोर, ये सब इसमें देखा जाएगा। इंडिया की रैंक अगर पूछा जाए तो यहाँ पर 38th रैंक पे इंडिया आ गया है फ्रॉम द 44th वन। पहले 44 था, अब 38 पे आ गया है, एंड वर्ल्ड बैंक इसको डेवलप कर रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ अजय वॉरियर, दिस अजय वॉरियर 7th एक्सरसाइज इंडिया और यूके की हुई है, जो यूके में हो रही है। इट्स अ मिलिट्री एक्सरसाइज। यूके आप सबको पता है, दैट इज अ वाइन्स, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड। तो आपको ये पता हो कि इन दोनों के बीच में हो रही है, एंड ये बाइनियल है, 2 साल में एक बार होगी। एंड 6th एडिशन इसका उत्तराखंड में चौबटिया में हुआ था, एंड अब 2023 में ये होगा। 27 अप्रैल से 11 मई 2023 में ये हो गया। तो अजय वॉरियर एक बाइनियल एक्सरसाइज है इंडिया और यूके की। ओके, नाउ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, आप सबको पता है 2023, हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। इस सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है इसमें। नंबर 1, एक तो ये स्मॉल सीडेड ग्रास है, जिसको न्यूट्री सीरियल्स और ड्राईलैंड सीरियल्स से भी जाना जाता है। ये आपको ज्योग्राफी में 1, 2, 2, 3 वाले स्टेटमेंट्स में आ सकता है, न्यूट्री सीरियल्स। नंबर 2, millets were the first crop to be domesticated in India, with the several evidences of its consumption during Indus Valley Civilization। भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से हम देख रहे हैं कि मिलेट सबसे पहले थे डोमेस्टिकेशन पे, तो एंशिएंट हिस्ट्री से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2 फैक्ट। नंबर 3, खरीफ क्रॉप है, ये डायरेक्ट आ सकता है। पानी इसको कम चाहिए, रिक्वायर लेस वाटर एंड एग्रीकल्चर इनपुट्स देन द अदर स्टेपल्स, एज कंपेयर टू द अदर वन, इसको कम पानी चाहिए। ओके, मिलेट्स का हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटीन होता है, जिसमें प्रॉपर अमीनो एसिड प्रोफाइल, फाइबर, मिनरल्स, जिंक, आयरन, फास्फोरस सब कुछ होता है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को और यहाँ पर वुमेन को। ग्लूटेन फ्री होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये साइंस से रिलेटेड या ज्योग्राफी में इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। करेंटली मिलेट्स आर इन न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एंड दे आर हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये सब आपको पता हो, ग्लूटेन फ्री, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका कम होता है, एंटीऑक्सीडेंट, न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा, कम पानी चाहिए, खरीफ की क्रॉप है। नाउ बैकबोन है ये ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का, क्योंकि पानी कम चाहिए, ठीक है। एंड दे आर हार्डी रिजिलियंट क्रॉप्स दैट हैव लो कार्बन वाटर फुटप्रिंट। का साफ सी बात है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आ गया आपका यहाँ पे, लो कार्बन वाटर फुटप्रिंट। दे कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, अगर मान लो तापमान ज्यादा भी होता है तो उसको विथस्टैंड कर लेते हैं। एंड कैन ग्रो ऑन द पुअर सॉइल्स विद लिटिल और नो एक्सटर्नल इनपुट्स, एंड आर कॉल्ड क्रॉप्स ऑफ द फ्यूचर। क्रॉप्स ऑफ द फ्यूचर इसको कहा जाता है, क्योंकि ये सारे फीचर्स आप देख रहे हैं इसमें, हाई टेम्परेचर विथस्टैंड, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, हाई न्यूट्रिशन वैल्यू, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गया, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है। नाउ मिलेट की प्रोडक्शन यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं है ऑन द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, as these crops do not attract the pests। इनको किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर की भी जरूरत नहीं है,
तो क्वाइट ऑब्वियस है ये तो हमारी क्रॉप ऑफ द फ्यूचर अपने आप में हो गई। एंड एट प्रेजेंट अगर कहूं बहुत तरह के यहाँ पर आपके पास मिलेट्स आते हैं। आप घर में बाजरा खाते होंगे, दैट इज अ पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, रागी जिसमें कर्नाटका नंबर 1 है, लिटिल मिलेट, स्मॉल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, प्रोसो मिलेट, ये सब मिलेट्स के टाइप्स आते हैं। इंडिया 5वां लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मिलेट्स का यहाँ पे, विद एक्सपोर्ट्स इंक्रीजिंग एट 3% CAGR इन द लास्ट 5 years। तो इंडिया लगातार इसमें लगातार आगे आगे जा रहा है। एंड टॉप स्टेट्स की बात करें तो राजस्थान नंबर 1 पे है, कर्नाटका नंबर 2 पे है, महाराष्ट्र नंबर 3 पे है। तीनों स्टेट्स आपको पता हो कि यहाँ पर जो मिलेट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं सबसे ज्यादा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो पर्ल मिलेट, बाजरा, ज्वार, रागी, ये तीनों इंडिया का टोटल प्रोडक्शन का लार्जेस्ट शेयर है। ठीक है, रागी आप सबको मैंने बताया कर्नाटका में सबसे यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। ज्वार आप देखते हैं, बाजरा जो घर पे खाते हैं, दैट इज अ पर्ल मिलेट। तो राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, RKM, ये आपको याद हो। ओके, तो मिलेट्स के बारे में लास्ट सेशन में हमने जो किया था मार्च में, जस्ट किया था कि कितनी कंट्रीज ने, 72 कंट्रीज ने मिलकर इंडिया को सपोर्ट किया था और UNGA ने। इसमें हमने करा मिलेट्स के ज्योग्राफिकल प्रोस्पेक्टिव्स कर लिए हमने। एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन रिलेटेड है, एंशिएंट हिस्ट्री से कनेक्टेड हो गया ये। एंड इसके अलावा क्रॉप ऑफ द फ्यूचर। तो आज हमारे ऑलमोस्ट अप्रैल तक के करंट अफेयर्स हो गए हैं। अब हमारे मई और जून के बचे हैं, जिसको मैं सैटरडे कल अपलोड कर दूंगा वेबसाइट उस पे अपने राष्ट्रीय सेवा चैनल पर, सो दैट आप उससे पहले इन 6 के 6 महीने के करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से रिवाइज करके चले जाओ। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।